नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच आज इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता की बेंच आज इस मामले को लेकर सुनवाई करने वाली है। तो जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अंजारी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के लिए आदेश जारी किया और आज एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवारा कुत्तों के मामले को लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आदेश जारी किया। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से एक बार फिर से आवारा कुत्तों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, आज की सुनवाई में क्या लग रहा है, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? अखिलेश जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आवारा कुत्तों पर नियंत्रण करने के लिए जो आदेश पारित किया था, वो पूरा आदेश पूरे देश के सभी राज्यों में लागू होने के लिए किया गया था। और इसमें यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में एक रिव्यू बेंच का गठन किया गया है। और इस रिव्यू बेंच के गठन में 3 जजों को शामिल किया गया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस अंजारी की बेंच इसकी सुनवाई करेगा। और इस बेंच में ये तय करना है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनमें किन कुत्तों को प्रतिबंधित किया जाए, किन की नसबंदी की जाए, किन को छोड़ा जाए, और सार्वजनिक स्थान पर खुले में इनको खाने पीने की चीजें को नहीं दिया जाना है। अगर कोई देता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। इस तरह के निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन इसमें लगातार आवारा कुत्तों को लेकर एक के बाद एक रिव्यू पिटीशन और याचिकाएं इसमें शामिल हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि लगातार जो याचिकाएं इसमें दाखिल हो रही हैं, इन पर विचार करना और इन याचिकाओं में जो आवारा कुत्ते हैं उनको नियंत्रण रखने के लिए, आवारा कुत्तों से लोगों को बचने के लिए और खासकर बच्चों को बचाने के लिए, कि जो आवारा कुत्ते अक्सर बच्चों को निशाना बनाते हैं, इन लोगों को बचाने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या सुझाव हैं, उन याचिकाओं पर विचार करेगा। और आज उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्देश आवारा कुत्तों पर जारी कर सकता है कि देश भर के सभी राज्यों की सरकारें उस पर अमल करेंगी कि आवारा कुत्तों को किस तरह से उनको रखना है। सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई खुले में खिलाता, पिलाता और पालता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जानी है, कैसे कुत्तों की कैटेगरी पर उनको नसबंदी करके छोड़ा जाता है, अगर घातक कुत्ते हैं तो उनके लिए एक जो शेल्टर होम बनाने की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात की गई थी, उसको लेकर कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे सभी कुत्तों के निर्देश जारी करेगा कि जो समाज के लिए घातक हो सकते हैं, किसी पर हमला कर सकते हैं और वो काट सकते हैं, जिससे किसी को रेबीज बीमारी हो सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर आज कोई बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आवारा कुत्तों के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और अब आगे बढ़ते खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां अरावली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो अरावली पहाड़ियों के मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई परिभाषा और संरक्षण के मुद्दों पर आज सुनवाई होगी। अरावली की परिभाषा और संरक्षण विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच आज इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत मसीह की बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
अरावली मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अरावली की परिभाषा और संरक्षण विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच आज इस मामले को लेकर सुनवाई करने वाली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत मसीह की बेंच सुनवाई करेगी। महेश्वरी और जस्टिस मसीह की बेंच इस मामले पर आज सुनवाई करेगी। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अरावली मामले को लेकर इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अरावली मामले को लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में जिस तरीके से हमने देखा कि अपने ही फैसले को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जवाब मांगा था सरकार से, और आज की जो सुनवाई है उसमें क्या कुछ अपडेट आ सकता है अखिलेश जी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के इतिहास में कहा जाए तो अरावली पहाड़ियों का भी फैसला एक नजीर बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए अरावली पहाड़ियों पर नए तरीके से आदेश जारी करने के लिए सुनवाई शुरू की है और स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली पहाड़ियों के मामले में लिया गया था। अरावली पहाड़ियों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार व्याख्या की थी, उसको एक नए सिरे से फिर व्याख्या की जाए, इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी और उस सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर अपना कोई नया फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों पर जो पुरानी व्याख्या की थी और उनके संरक्षण को लेकर जो आदेश जारी किए थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने खुद ही इसका संज्ञान लिया था और 3 जजों की बेंच का गठन किया था। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस मसीह, जस्टिस मसीह महेश्वरी शामिल होंगे। 3 जजों की जो बेंच आज सुनवाई करेगी, तो उसमें विशेषज्ञ समिति के तरफ से जो गठित की गई जाने का जो आदेश दिया था, उसमें किसको शामिल किया गया है, समिति के कितने लोग उसमें हैं, जो किस किस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनकी अपनी अरावली पहाड़ियों के मामले में विशेषज्ञता क्या है, वो कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, कब तक वो जांच पूरी करेंगे। और जांच 2 मुद्दों पर फोकस होगी। क्या 500 मीटर, जो 50 मीटर 100 मीटर की बात की जा रही थी, या फिर 500 मीटर की बात की जा रही थी, खनन क्षेत्र घोषित किया जाए या खनन के क्षेत्र के लिए नहीं घोषित किया जाए। इन दोनों चीजों को लेकर जो विशेषज्ञ समिति गठित की गई है, वो अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल कहा जा सकता है हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, उनमें अरावली पहाड़ियों के मुद्दे को लेकर और खासकर उनके संरक्षण और पर्यावरण को लेकर तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं और जो विरोध प्रदर्शन लगातार सामाजिक तौर पर हुआ, उसका असर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई कर रहा है। आगे फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है, इस पर सभी की नजर आज भी बनी रहेगी। संदीप, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अरावली मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में तुर्कमान गेट पर आधी रात बुलडोजर चला है। मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। बुलडोजर की कार्रवाई से लोग भड़के हैं। अवैध निर्माण हटाने आई पुलिस टीम पर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ पर बल का प्रयोग किया। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध निर्माण हटाने आई पुलिस टीम पर पथराव किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से दिल्ली में आधी रात हुए बुलडोजर एक्शन में क्या क्या टूटा है और जिस तरीके से पुलिस टीम पर पथराव किया गया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है अखिलेश जी? देखिए, दिल्ली का जो पुराना इलाका है, उसमें तुर्कमान गेट, रामलीला मैदान और अजमेरी गेट वाले इलाके में लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था
और अतिक्रमण खास कर जो तुर्कमान गेट है उसके बगल वाली जो मस्जिद है, उस मस्जिद के आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक लगातार जाम होता निकलते थे। इसको लेकर लगातार मांग की जा रही थी और इसको याचिका भी हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो तुर्कमान गेट है उसके आसपास का इलाका, चाहे वो तुर्कमान गेट के बगल की मस्जिद हो या फिर रामलीला मैदान का गेट हो या फिर अजमेरी गेट हो, ये 2-3 इलाकों पर हाई कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर जो रोड पर लगातार जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण को हटाया जाए और आवागमन वहां पर सुगम किया जाए। इसी की तैयारी में हाई कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर दिल्ली पुलिस के द्वारा ये आधी रात के बाद कार्रवाई की गई और पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद था। जैसा कि दिल्ली पुलिस को अंदेशा था कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जिन्होंने अतिक्रमण किया है और जहां पर अवैध निर्माण जिन लोगों ने भी किया है, वो वहां पर पथराव कर सकते हैं। और वैसा ही हुआ कि वहां पर नाराज उग्र भीड़ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग करते हुए सभी भीड़ को खदेड़ा। और आज दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से सभी रोड, तुर्कमान गेट इलाके को आने वाले, रामलीला मैदान की तरफ जाने वाले, मस्जिद के तरफ आने वाले, अजमेरी गेट की तरफ जाने वाली सड़कों को फौरी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है और वहां बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जोन के ज्वाइंट कमिश्नर मदन वर्मा की तरफ से कहा गया है कि इधर आने वाले लोग बहुत जरूरी हो तभी आए, नहीं तुमको जाम का सामना करना पड़ सकता है और पूरे दिन ट्रैफिक स्लो स्पीड में चल सकता है। इसलिए लोग बचें और बिना जरूरत के इधर ना आए। और जिन भी लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ हाई कोर्ट के आदेशानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे कोई अतिक्रमण करने के लिए अगर आगे आता है और पथराव जैसी चीजें करके कानून अगर अपने हाथ में लेता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी। फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। दिल्ली पुलिस का भारी फोर्स तैनात है। दिल्ली पुलिस हर कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन जो उपद्रवी हैं, जो लोगों की भीड़ है, फिलहाल वो शांत है। वो आप देखना होगा क्या दिल्ली पुलिस जो हाईकोर्ट के आदेश पर आगे करना चाहती है, अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण को जो हटाना चाहती है, उसमें कितना कामयाब हो पाती है। तन्वी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुलडोजर की कार्रवाई से लोग भड़के, आधी रात दिल्ली में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां 3 जिलों के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर व वाराणसी के दौरे पर हैं। तो पूर्वांचल के जिलों के दौरे पर आज पंकज चौधरी, पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। तो पूर्वांचल के जिलों के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां अवैध कॉलोनी पर एलडीए की कार्रवाई। दुबग्गा में 7 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई हैं। गोमती नगर व चिन्हट में 4 अवैध निर्माण सील किए गए। दुबग्गा में बिना स्वीकृत कराए अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, दुबग्गा में 85 बीघा पर 7 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। एलडीए ने बिना स्वीकृति निर्माणों पर यह कार्रवाई की है। तो एलडीए ने लालनगर, शेखपुरवा में चलाया अभियान। सराई प्रेमनगर में चला अभियान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए ने लालनगर, शेखपुरवा में यह अभियान चलाया है। सराई प्रेमनगर में भी चलाया अभियान।
तो अवैध कॉलोनी पर एलडीए ने कार्रवाई की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दुबग्गा में 7 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई हैं। और अब खबर सीतापुर में है, जहां दबंगों ने 2 भाइयों पर हमला किया है। जमीनी विवाद में दबंगों ने यह हमला किया। जमीन पर मुकदमा चल रहा। रास्ते में आते समय फरसे से यह हमला किया है। छोटे लाल, मुन्ना लाल और 2 भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं। थाना खैराबाद क्षेत्र के परागपुर जैनापुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। रास्ते में आते समय हमला किया। जमीन को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा और रास्ते में आते समय यह हमला किया गया है। थाना खैराबाद क्षेत्र के परागपुर जैनापुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला शिक्षकों का समायोजन 40 किलोमीटर दूर। नाराज शिक्षक अब कोर्ट जाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई शिक्षकों ने बीएसए से शिकायत की है। तो यूडाइस पोर्टल से समायोजन के बाद ये सूची जारी की गई, जिसके बाद शिक्षक नाराज हैं। 6 महीने में दोबारा हुआ शिक्षकों का समायोजन। करीब 170 शिक्षकों का समायोजन किया गया है। इसी को लेकर लिस्ट जारी हुई, तो विकल्प मांगे और वरिष्ठता का पालन नहीं हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूडाइस पोर्टल पर आंकड़ों से समायोजन किया गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, करीब 170 शिक्षकों का समायोजन किया गया है। तो विकल्प मांगे और वरिष्ठता का पालन नहीं हुआ। यूडाइस पोर्टल पर आंकड़ों से समायोजन किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पोर्टल पर दर्ज शिक्षकों के ब्यौरे में खामियां। तो महिला शिक्षकों का समायोजन 40 किलोमीटर दूर। नाराज शिक्षक अब कोर्ट जाएंगे।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई शिक्षकों ने बीएसए से शिकायत की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का